मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की कुछ कविताओं को पढ़ना है, जिनमें एक प्रसिद्ध नाम है श्री कृष्ण सरल का, जिनका जीवन परिचय मैं एक वीडियो में और एक दूसरी वीडियो में श्री कृष्ण सरल की जो सबसे चर्चित कविता है मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ को मैं प्रस्तुत कर चुकी हूँ। आज एक अगली कविता है शहीद। उस कविता का वाचन मैं कर रही हूँ क्योंकि श्री कृष्ण सरल ने देशभक्त क्रांतिकारियों के जीवन को ही अपने साहित्य का आधार बनाया था, इसीलिए उन्हें जीवित शहीद भी कहा जाता था, अर्थात जीते जी जिन्होंने शहादत का काम किया कि अपना पूरा साहित्य ही क्रांतिकारियों को सौंप दिया था। उनकी ये कविता है शहीद। देते प्राणों का दान देश के हित सहित, पूजा की सच्ची विधि वे ही अपनाते हैं। हम पूजा के हित थाल सजाते फूलों का, वे अपने हाथों अपना शीश चढ़ाते हैं। जो है शहीद सम्मान देश का होते वे, उत्प्रेरक होती उनसे कई पीढ़ियां हैं। उनकी यादें साधारण यादें नहीं कभी, यश गौरव की मंजिल के लिए सीढ़ियां हैं। कर्तव्य राष्ट्र का होता आया यह पावन, अपने शहीद वीरों का वह जयगान करे। सम्मान देश को दिया जिन्होंने जीवन दे, उनकी यादों का राष्ट्र सदा सम्मान करे। जो देश पूजता अपने अमर शहीदों को, वह देश विश्व में ऊंचा आदर पाता है। वह देश हमेशा ही धिक्कारा जाता जो अपने शहीद वीरों की याद भुलाता है। प्राणों को हमने सदा अकिंचन समझा है, सब कुछ समझा हमने धरती माटी को, जिससे स्वदेश का गौरव उठे और ऊंचा, जीवित रखा हमने उस परिपाटी को। चुपचाप दे गए प्राण देश धरती के हित, है हुए यहाँ ऐसे भी अगणित बलिदानी। कब खिले झड़े कब कोई जान नहीं पाया, उन वन फूलों की महक न हमने पहचानी। यह तथ्य बहुत आवश्यक है हम सबको ही, सोचे खाना पीना ही नहीं जिंदगी है। हम जिए देश के लिए मरे, बंदगी वतन की हो वह सही बंदगी है। क्या बात करें उनकी जो अपने लिए जिए, वे हैं प्रणम्य जो देश धरा के लिए मरे। वे नहीं मरी उनकी भौतिकता ही, सदियों के सूखेपन में भी वे हरे भरे हैं। वे हैं शहीद लगता जैसे वे यही कहीं, यादों में हरदम कौंध कौंध जाते हैं वे। जब कभी हमारे कदम भटकने लगते हैं, तो सही रास्ता हमें दिखलाते हैं वे। हमको अभिष्ट यदि बलिदानी फिर पैदा हो, बलिदान हुए जो उनको नहीं भुलाए हम। सिर देने वाली पंक्तियां खड़ी होंगी, उनकी यादें सांसों पर अगर झुलाएं हम। जीवन शहीद का व्यर्थ नहीं जाया करता, मर रहे राष्ट्र को वह जीवन दे जाता है। जो किसी शत्रु के लिए प्रबल बन सकता है, वह जन जन को ऐसा यौवन दे जाता है। इस कविता में, इस शहीद कविता में श्री कृष्ण सरल जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जीवन उसी का सार्थक होता है जो अपने देश के लिए जीता है, और अपने देश के लिए अपने प्राणों को यदि वो न्यौछावर भी कर दे तो असंख्य पतझड़ आए बसंत आए, लेकिन उसकी ऋतु यानी उसकी शहादत की जो ऋतु है, उसका जो सम्मान है वो कभी कम नहीं होता है और हमेशा जनजीवन में वो पूजा जाता है। और हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि जिन शहीदों ने अपने सिरों को बलिदान कर दिया, हम पूजा के लिए फूल चढ़ाते हैं, फूलों को इकट्ठा करते हैं, भगवान के चरणों में रखते हैं, लेकिन इन अमर बलिदानियों ने क्या किया, इन्होंने अपने सिरों को फूल की भांति माँ धरती को, माँ भगवती को, या ये कहे कि हमारी भारत माता के चरणों में अपना शीश ही चढ़ा दिया, जिससे हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। तो हमारा भी ये कर्तव्य है
कि जिन्होंने फूलों की भांति अपने सिर को न्यौछावर कर दिया, हम कम से कम उनके सम्मान में उनकी याद को बनाए रखें, अपनी सांसों में उनको बसाएं और उन्हें ऐसा सम्मान दें कि अगर भविष्य में भी कोई अमर बलिदानी गाथा में अपना नाम जोड़ना चाहे तो उसे यह आश्वासन मिले, वह यह आश्वस्त रहे कि हाँ, हमारा नाम भी सम्मान के साथ लिया जाएगा।